इंडियन नेवी की ऑफिशियल इंडियन नेवी की ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट, सिविलियन पोस्ट के लिए, ड्राइवर पोस्ट के लिए और अदर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आते हैं। बेसिकली एक इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट दूसरा भी है, सो इंडियन नेवी का ही है, सो डोंट वरी। joinindiannavy.gov.in, उसमें क्या होता है आपका डबल ए का रिक्रूटमेंट, वैसे अब डबल ए बंद हो गया, एसएसआर का रिक्रूटमेंट, एमआर का रिक्रूटमेंट, बीटेक एंट्री, स्पोर्ट्स का अगर कोई रिक्रूटमेंट आता है या फिर एसएससी एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट आता है थ्रू द इंडियन नेवी, तो वो सारी के सारे रिक्रूटमेंट उसमें आते हैं। बट अभी इंडियन नेवी पे हाल ही में एक न्यू रिक्रूटमेंट आया, मैंने कहा आपको इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी है, तो मैंने कहा चलो इन्फॉर्म कर देते हैं। सो डेफिनेटली आप सभी का कोई डाउट आ रहा हो, मैं इसका फॉर्म और वो दोनों की दोनों चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे भी आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। मैं सीधा आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ। सो आप सभी के सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ड्राइवर पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कब इसका एग्जाम होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे, एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म और इसका ये नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। सो देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2022 हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई। इंडियन नेवी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई एंड परफॉर्म्ड अपेंडेड बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन ऑन द फॉर्म। देखो सबसे पहले विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉर्मली विल हैव टू सर्व इन द यूनिट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको वेस्टर्न नेवल कमांड में काम करना पड़ेगा। चलो, किस पोस्ट के लिए? जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, नॉन गेस्टेड, नॉन इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका जॉब होने वाला है। खैर पोस्ट नंबर भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतना इनफ है, जिनका होना होगा उसी में हो जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट क्लासिफिकेशन विद पे स्केल 7th, मतलब सीपीसी का सैलरी मिलेगा। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, देख सकते हो यहाँ पे आप सभी को दिखा देता हूँ। अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट भी देख सकते हो। एससी कैटेगरी के यहाँ पे, एसटी की यहाँ पे, ओबीसी की यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे, अनरिजर्व के यहाँ पे, टोटल यहाँ पे पी, और उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे रखी गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कैटेगरीज ऑफ डिसेबल्ड, ठीक है, ये आप सभी के लिए नहीं। कमांड आपका हेडक्वार्टर वैकेंसी डिटेल, ठीक है, कमांड के अकॉर्डिंग आपका जो टोटल वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो नर्स वाला तो आप सभी के लिए मुझे नहीं लगता कि आप में से स्टाफ नर्स ये वाला हटा देते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ये वाला अगर कोई भी एलिजिबल हो तो देख सकते हो। सैलरी बहुत अच्छी खासी है, 35,400 से लेके 1,12,400 यहाँ पे सैलरी है। उसके यहाँ पे पोस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है, बस टोटल 6 पोस्टें ही हैं यहाँ पे। इसमें अच्छी खासी पोस्टें हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए, मतलब अच्छी खासी क्या 40 पोस्ट हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग एससी कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट हैं। वहीं पे अगर दूसरी कैटेगरी की अगर बात कर लेते हैं, एसटी के लिए 3 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट हैं, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट हैं, और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 17 पोस्ट हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहता है डेफिनेटली आप सभी फिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलो इनका फुल फॉर्म दे रखा है। एज एंड एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं डिजायरेबल, लाइक होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। एज अगर बात कर लेते हैं, एज आपका 18 से 45 साल होगा। आप इस वाले फॉर्म को इससे तो नहीं देखना ना, नर्स वाला थोड़ी आपको मैं बता रहा हूँ। चलो अब लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की इसके लिए आपका मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए। हम सीधा सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करते हैं। एज आपका 18 से 25 साल मांगा गया है। यहाँ पे एसेंशियल जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या क्या है यहाँ पे वो बात कर लेते हैं। मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। मस्ट पॉजेस अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, HMV मोटरसाइकिल्स, लाइक आप हैवी मोटर साइकिल्स के लिए, हैवी मोटर व्हीकल के लिए आप डेफिनेटली आपके पास आपका लाइसेंस बना होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैवी मोटर व्हीकल्स, 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आप सभी के पास में होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एक बात और आप सभी को बता देता हूँ, पोस्ट करना भी DBGD भर्ती के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बेस्ट परीक्षा ऐप पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, जाके ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट है, प्रैक्टिस करते चलोगे डेफिनेटली एग्जाम टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मॉक बाई करने के लिए कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 यूज कर लीजिएगा। जो टेस्ट का प्राइस लगभग 300-350 रुपये, उसमें मतलब इस कोड का यूज करोगे तो 175 रुपीज़ हो जाएगा इस टेस्ट का प्राइस। और उसके बाद यहाँ पे मतलब 50% की छूट मिल जाएगी, और फिर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, रैंकिंग देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम पैटर्न पे, एवरीथिंग वहाँ पे आपको चीज़ें फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आपको जो बेस्ट लगे डेफिनेटली यू कैन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और
लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के बारे में, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनेंस ग्रेड के बारे में यहाँ पे बताया गया क्या क्या चीज़ें ड्राइवर ऑफ हैवी लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूल ऑयल एंड वाटर होना चाहिए, क्लीन लाइनेस ऑफ व्हीकल, ये सारी की सारी चीज़ें आई थिंक आप सभी को आनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC/ST कैटेगरी का 5 साल, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल, और भी है वो आप सभी के मतलब लायक नहीं है। क्रूशियल डेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन। आपका फॉर्म फिलिंग जो होगा वो ऑफलाइन होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन वेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज टू लार्ज फॉर द पोस्ट विद रिक्विसाइट मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर SRO इन प्रोपोर्शन टू द वैकेंसीज एंड इट्स नॉट कन्विंस ऑफ पॉसिबल फॉर ये सब नहीं बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर्ड बाय द शॉर्ट लिस्टिंग एज पर मेरिट इन द रेशियो 125 टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। देखो एक पोस्ट के लिए लगभग 25 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं, तो टोटल कितने कैंडिडेट को 25 25 4 जा कितना हो जाए 10,000, लगभग 1000 कैंडिडेट को यहाँ पे लगभग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट लाइक शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन में मतलब वहाँ पर उपस्थित होना होगा, जिनमें आपका इंग्लिश आएगा आपका 15 नंबर का, और आपका जनरल मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप मैथ्स बोलते हो, मैथ्स और रीजनिंग लाइक दोनों मिल के आने वाला है 15 नंबर का। और उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जिसे आप GK बोलते हो, GS बोलते हो, उस 20 नंबर का आने वाला है अच्छा खासा, और अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड एंड फील्ड। ठीक है, अब ड्राइविंग वाली लाइन का करोगे तो फिर डेफिनेटली उसी टाइप का, जैसे आपने DL टेस्ट दिया होगा तो डेफिनेटली उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सिग्नल पूछ दिया जाएगा आपको, ऐसे करके कोई सिग्नल्स पूछ दिया, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पूछ देंगे तो ऐसे वहाँ पे क्वेश्चंस आने वाला है। ड्राइविंग टेस्ट भी आपका उसके बाद कंडक्ट कराया जाएगा। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन जनरल इंटेलिजेंस, उसके लिए यहाँ पे अलग अलग भी मेंशन कर रखा है किसके लिए। वही सिलेबस मैं बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर आप इसके आसपास के हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। नॉलेज फॉर द ट्रेड टेस्ट होना चाहिए। रिजोल्यूशन ऑफ टाई यहाँ पे वो भी बता रखा है वही 2-3 चीज़ें, सिंपल सी बात है। अगर 2 लोग टाई कर जाते हैं मार्क्स में तो मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड एट फर्स्ट स्टेप क्राइटेरिया। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे पहला नंबर तो उसी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दूसरा नंबर डेट ऑफ बर्थ उसकी मतलब मैटर करती है, डेट ऑफ बर्थ जिसकी ओवर हो रही होगी उसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी अगर वो चीज़ भी सेम हो जाती है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बेसिस पे भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन will be communicated of the admit card issued to the shortlisted candidate by registered speed post। तो आपके स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर तक ये बात पहुंचा दी जाएगी या आ जाएगा पोस्टमैन के द्वारा आपके पास कि आपको एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है बेसिकली कल से, तो डेफिनेटली आप सभी इसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको लगभग 28 दिन का समय दिया गया है, तो जब से फॉर्म फिलिंग के लिए स्टार्ट आपका नहीं द लास्ट डेट फॉर रिसिट ऑन एप्लीकेशन 20। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन कल या परसों आया, तो आप डेफिनेटली फॉर्म अगले 1 से 2 दिन में फिल कर दीजिएगा जिसे भी करना हो। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे ये दे रखा है, अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा कि फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। यहाँ पे आपको मैं फॉर्म भी दिखा देता हूँ चल के, इसी में आपका फॉर्म भी एप्लीकेशन फॉर्म भी ये देखो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल करा दिया किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी से। जैसे ड्राइवर तो ड्राइवर कैटेगरी EWS जनरल OBC जो है आपको यहाँ पे फोटो अपना लगा देना है, अपना नाम लिखना है कैपिटल में, पापा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह फिल कर देना, आधार नंबर आदि, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो पे क्लिक कर दो। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी है। और नहीं समझ में आ रहा हो कुछ तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा, तो मैं आपकी वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में उसे आज कर सकते हो, डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो को आप दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी यही चीज़ें थी जो मुझे इन्फॉर्म करना था। टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए, कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।